गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम हमारी संस्कृत पुस्तक का आज पाठ 6 प्रारंभ करेंगे। और पता है पाठ 6 हमारा क्या है? संख्या गीतम। संख्या मतलब नंबर और गीतम मतलब गीत। मतलब आज हम संख्याओं नंबरों पर आधारित एक छोटा सा अच्छा सा गीत सीखेंगे कि कविता के द्वारा हम गिनती का ज्ञान करेंगे कि संस्कृत में अभी तक आपको रोमन नंबर्स लिखने आते हैं, है ना, हिंदी वाले नंबर्स लिखने आते हैं। अब हम संस्कृत में गिनती कैसे लिखी जाती है उसको सीखेंगे। ओके, तो शुरू करें हमारी मज़ेदार कविता संख्या गीतम। एक मयूर दो च गजो, एक मोर। च मतलब होता है बेटा और, है ना। एक मयूर दो च गजो, और दो हाथी। एक मोर और दो हाथी। त्रय वानरा संति। त्रय मतलब तीन, वानरा मतलब बंदर, बहुवचन शब्द है, और संति मतलब है। तीन बंदर हैं। एक मयूर, दो हाथी और तीन बंदर हैं। चतवार हरिणा। चतवार है मतलब चार, हरिणा मतलब हिरण। पंच अजा। पंच मतलब पांच, अजा मतलब बकरियां। हरितम घासम चरंती। हरी घास चरते हैं। एक मोर और दो हाथी, तीन बंदर हैं। चार हिरन, पांच बकरियां घास चरते हैं। षट चटका, सप्त शुका, अष्टपिका कूजंती। षट मतलब छः, चटका मतलब चिड़िया, सप्त मतलब सात, शुका मतलब तोते, ये रंग बिरंगे तोते। अष्ट मतलब आठ, पिका मतलब कोयल। तो छः चिड़िया, सात तोते, आठ कोयल कूजते हैं। कूजते पक्षी जो आवाज़ करते हैं, चहचहाते हैं, उसको कूंजना बोलते हैं, है ना। तो छः चिड़िया, सात तोते, आठ कोयल कूजते हैं। नव शशका तीव्र धावंती, दश मूषिका नृत्यंती। नव मीन्स नौ, शशका मतलब खरगोश, नौ खरगोश। तीव्रम धावंती, तीव्रम मतलब तेज, धावंती मतलब दौड़ते हैं, कि नौ खरगोश तेज दौड़ते हैं। दश मूषिका नृत्यंती, और दश मीन्स 10, मूषिकाः चूहे, नृत्यंती नाचते हैं, और 10 चूहे नाचते हैं। अब हिंदी में अर्थ बताऊं। एक मोर और दो हाथी, तीन बंदर हैं। चार हिरन, पांच बकरियां हरी घास चरते हैं। छह चिड़िया, सात तोते, आठ कोयल कूजते हैं। नौ खरगोश तेज दौड़ते हैं। 10 चूहे नाचते हैं। ओके, ये हमारा संख्या गीतम है। ओके, तो समझ में आया, 1 से लेकर 10 तक गिनती संस्कृत में आई है। अब देखो, 1 से लेकर 10 तक जो गिनती है बेटा, उसके बारे में हम यहाँ क्या पढ़ेंगे। संस्कृत में एक वस्तु और एक प्राणी के लिए एक वचन, दो के लिए द्विवचन, और तीन या उससे अधिक के लिए बहुवचन। कि एक है तो एक वचन होगा, दो है तो द्विवचन होगा, और दो से ज़्यादा, तीन और कितने ही, उनको क्या बोलेंगे? बहुवचन। ओके। अब संस्कृत में 1 से 4 तक तो गिनती तीनों लिंगों में अलग अलग होती है ना। लेकिन जैसे ही 5 शुरू होता है, 5 से आगे तीनों में एक जैसे चलने लग जाती है। तो कन्फ्यूजन कहाँ है? 1 से 4 तक। लेकिन उसमें भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। हमने जैसे पढ़ा था ना, बालक है बालकौ, बालिका, या लता लते लता, फलम फले फलानी, वही गिनती का रूप भी है। देखो, पुल्लिंग में कैसे चलेगा? एकः, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसकलिंग में एकम। द्वौ द्वे द्वे, त्रयः त्रिस्तः
त्रीणि, चत्वार चतस्र चत्वारि। ओके, अब उसके बाद पंच पंच पंच, षट षट षट। ओके, ऐसे चलता है रूप। तो अब शब्दों के अर्थ देखो, एकः एक, त्रयः तीन, पंच पाँच, सप्त सात, नौ नौ, शशकाः खरगोश, घासम घास, द्वौ दो, चत्वारः चार, षट छः, अष्ट आठ, दश दस, हरितम हरि, गीतम गीत या गाना। ओके, तो अब पता चला ये 1 से लेकर 10 तक गिनती है, बस वो 1 2 3 और 4 में डिफरेंस है, बाकी उसके बाद तो पंच षट सप्त, है ना, अष्ट नौ और 10 हो जाता। ठीक, अब देखो ऊंचे स्वर में गाना है, जैसे मैंने गाया सबको आज गा गा कर सबको ये सुनाना है। अब प्रश्नोत्तर पर आ जाते हैं। उचित विकल्प चिन्होत, उचित विकल्प चुनो। वानरः, एकः वानरः, हरितम घासम, है ना, हरितम विशेषण शब्द है, तो हरितम नपुंसकलिंग है, तो उसके पीछे भी नपुंसकलिंग, तो हरा भोजन तो नहीं होगा, हरितम घासम। ओके, त्रय वानराः सन्ति, त्रय मतलब 3, तो वानराः 3 है, तो वो क्या होगा बेटा, बहुवचन, तो त्रयः वानराः बहुवचन है। अष्टः पिकाः, पिकौ तो 2 के लिए आता है, यहाँ पिकाः अष्ट के साथ आएगा बहुवचन शब्द। चत्वारः हरिणा, चत्वारः 4 है, तो हरिणा भी पुल्लिंग शब्द है ना। यस, अब मेल करना है। सूर्य कौन कितने हैं, है ना, सूर्य है एकः, नेत्रे द्वे, सप्ताह दिनानि 7, धरा एका और ऋतवः षट। ओके बेटा, उसके पश्चात भाषिक कार्य, च धन अ धन त धन अ धन स र अ, तो चतस्त्रः। ओके, उसके बाद द्वौ, उसके बाद चत्वारः और त्रीणि। ठीक, अब कौन कितने हैं, पंच बालिका, 5 के बाद 1 हो जाता है, तो पंच बालिका, सप्त शुका, एकः चंद्रः, त्रय गजा, सप्त चटका और 2 बालका। ओके, अब संख्या शब्दों को जोड़ना है और आपको लिखना है। तो यहाँ 3 है तो त्रयः, 2 है तो द्वे, 6 है तो षट, 9 है तो 9, 4 है तो चत्वारः, 5 है तो पंच, 7 है तो सप्त और 10 है तो 10। ओके, उसके बाद चित्रानुसार वाक्य लिखो। द्वे बालिके, गृह है तो एकम गृहम, पंच मयूराः, 10 कपोताः। ओके, उसके बाद जब आपसे कोई भूल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उचित वाक्य के सामने हाँ लिखिए। तो अपनी भूल के बारे में शिक्षक और शिक्षिका को बताना चाहिए, हाँ। डर के बारे चुप रहना चाहिए, नहीं। अपनी भूल के बारे में अपने माता पिता को बताना चाहिए, हाँ। ठीक है, अब है चित्र को देखकर लघु वाक्य रचो, कि ये नीचे शब्द दिए गए हैं उसको देखकर सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ कितने बच्चे हैं, 2, द्वौ बालकौ तरतः। ओके, एकाः बालिकाः नृत्यति। उसके बाद बालाः, ओके, इसमें नंबर नहीं है तो फिर भी हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन आप लिखोगे बालाः खादन्ति, 3 है ना, और यहाँ चतस्त्र बालाः हसन्ति। ओके, तो ये हमारा आज का काम है। ठीक, अब एकम एका एकम, द्वो द्वे द्वे, त्रय त्रिस्त त्रीणि, चत्वार चतस्त्र चत्वारि। अब फिर देखो सबके रूप सेम चलते हैं।
षट् सप्त अष्ट नव दश, एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश एकोनविंशति और विंशति। ठीक है, ये हमारी 20 तक की गिनती है। आज आपको क्या करना है, इस 20 तक की गिनती को अपनी कॉपी में लिखना है और अभ्यास प्रश्नों में से प्रश्न नंबर 1 और 2 अपनी कॉपी में करना है। ओके बेटा, बाय।